जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम आरपीएफ के लिए 50 जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ये प्रश्न स्पीडी से लाया हूँ मैं। स्पीडी में क्या है कि वो प्रश्न दिए गए हैं जो कि रेलवे में पिछली बार पूछे गए थे बहुत सारे एग्जामों में। स्पीडी क्या है कि बहुत सारे प्रश्नों का एक जोड़ है। ये कह सकते हैं कि जिन जिन एग्जाम में रेलवे के जिन जिन एग्जाम में प्रश्न पूछ के हैं वही प्रश्न उसने कवर किए हैं। तो ये प्रश्न उसी में से लाए हुए हैं, आप देख सकते हो। और इन प्रश्नों को याद करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि रेलवे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और विशेषकर आरपीएफ के लिए ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं आरपीएफ के लिए लेके आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, आपको याद कर लेना। दूसरा प्रश्न है कि न्यूटन का कौन सा नियम है जो कि बल को, यहाँ पर बल है, बाल नहीं, बल को प्रभावित करता है? तो दूसरा गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम जो कि बल को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। और चौथा प्रश्न क्या है? आनंद डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है आनंद डेयरी फार्म। और पांचवा प्रश्न देखते हैं। 50 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जीके के आरपीएफ के लिए। पांचवा कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में जामा मस्जिद को। और छठा प्रश्न है कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में सुंडा गर्त। किस महासागर में? हिंद महासागर में है सुंडा गर्त। और सातवां प्रश्न है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। कब मनाते हैं बाल दिवस? 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। और आठवां प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096 किलोमीटर लगभग। तो ये लगती है बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा, स्थलीय बड़ी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, भारत की। और नवा देखते हैं। नवा प्रश्न क्या है? नवा प्रश्न ये रहा आपका कि भारत में, नवा प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है राष्ट्रीय आय का आकलन। और 10वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। और उसके बाद देखते हैं 11 वाला प्रश्न। 11 वाला प्रश्न क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किस जेल में लिखा था? किस जेल में? अहमदनगर जेल में लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 12 वाला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दरों की स्थिति कैसी होती है? उच्च होती है। कैसी होती है? उच्च होती है। जब मुद्रास्फीति हो जाती है तब बैंक दरों की स्थिति। 13 वाला प्रश्न देखते हैं। 13 वाला प्रश्न क्या है? 13 वाला प्रश्न है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर। और 14 वाला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित है ग्रीन हाउस के लिए। तो 15 वाला प्रश्न देखते हैं। 15 वाला प्रश्न क्या है? 15 वाला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया था? तो लाहौर अधिवेशन में लाए थे। कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में ले गए थे। 16 वाला प्रश्न है कि जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कहते थे दक्षिण रोडेशिया कहते थे। जिम्बाब्वे को पहले कहते थे दक्षिण रोडेशिया, लेकिन अब इसको जिम्बाब्वे ही बोलते हैं। और 17 वाला प्रश्न क्या है? 17 वाला प्रश्न है कि प्रथम विद्युत रेलवे कब चली? तो 1925 में चली थी प्रथम विद्युत रेलवे। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और 18 वाला प्रश्न क्या है कि प्राक-पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो अग्नि का प्रयोग थी। आपको इतना याद करना है, प्राक-पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग हुआ। अब 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 वाला प्रश्न क्या है कि प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? तो 11 देशों ने भाग लिया था प्रथम एशियाई खेलों में।
और 20 वाला प्रश्न है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की? 30 अक्टूबर 1945 को की थी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। और 21 वाले प्रश्न को देखते हैं। 21 वाला प्रश्न क्या है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में जो लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और 22 वाला प्रश्न है कि किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं या कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। हर एक राज्य की लगभग एक जीवन रेखा होती है, नदी वही होती है कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग दे पानी में, कृषि में, सिंचाई में, तो इसलिए ज़्यादातर कहते हैं जीवन रेखा। 23 वाला प्रश्न देखते हैं। 23 वाला प्रश्न क्या है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में पश्चिम रेलवे का, नहीं यहाँ पर उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर और पश्चिम है, तो उत्तर ये वाला और पश्चिम ये वाला, तो ये वाला क्षेत्र होगा, उसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और 24 वाला है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो पाउंड है इंग्लैंड की मुद्रा। और अब देखते हैं 25 वाला प्रश्न, लगभग आधे प्रश्न होने वाले हैं। 25 वाला प्रश्न कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं पौधे नाइट्रोजन को। और 26 वाला प्रश्न है कि शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? भारत से हुई थी शतरंज की शुरुआत। और 27 वाला प्रश्न क्या है? 27 वाला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और 28 वाला क्या है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाते हैं पर्यटन दिवस। और 29 वाला प्रश्न क्या है कि जोग जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर पाया जाता है? तो शरावती नदी पर पाया जाता है जोग जलप्रपात। 30वां प्रश्न क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले थे। अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ इन्होंने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। और 31 वाला प्रश्न क्या है? 31 वाला प्रश्न है कि लोहा तत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एपी है लोहा का। और 32 वाला हर्ट्ज किसको मापने की इकाई है? तो आवृत्ति को मापता है हर्ट्ज। और अब देखते हैं 33 वाला प्रश्न। 33 वाला प्रश्न क्या है? 33 वाला प्रश्न है कि सबसे, यहाँ पर क्या है कि अलकने हल्का कर लेना, सबसे हल्का, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया ये, सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हल्का पदार्थ है जो कि हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है सबसे हल्का पदार्थ। इस पे लाभ पे और करना, क्योंकि ये मिस्टेक होगी, उससे जब टाइप करते हैं उससे मिस्टेक हो जाती है। सबसे जो हल्का पदार्थ है वो कौन सा है? हीलियम है। और 34वां गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है गोदान के लेखक। और 35 वाला प्रश्न क्या देते हैं कि इसमें क्या है? 35 वाले में पूछा गया कि वन्य जीव, ये तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये तो याद कर लेना इसको। तो 36 वाला क्या है कि रक्त को थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त को थक्का बनने के लिए। 37 वाला प्रश्न देखते हैं। 37 वाला प्रश्न क्या है कि लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। और अब देखते हैं 38 वाला कि भारत के ऐसे कौन से एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने, कौन से थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कारोबार 2 बार संभाला था? किसने संभाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का कारोबार संभाला था। और 39 वाला प्रश्न देखते हैं। 39 वाला प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 मई, यहाँ पर मई है, मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को, ये मई नहीं मई है। 40 वाला देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है देवदत्त ट्रॉफी का संबंध। और 41 वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 41 वाले में पूछा जा रहा है कि नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो एडमिरल होता है नौसेना का सबसे ऊंचा पद। और 42 वाला रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और यहाँ पर 43 वाला प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट प्रश्न मान लें इसको, कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध पानी का पीएच मान। और 44 वाला
आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ पुस्तक के रचयिता। 45 वाला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 45 वाला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? शहरी थी सिंधु घाटी सभ्यता। और 46 वाला प्रश्न की महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? तो पाली भाषा में दिया करते थे। किस में? पाली भाषा में दिया करते थे महात्मा बुद्ध उपदेश। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है ये। और 47 वाला प्रश्न है क्या है कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था हुमायूं का जन्म। 48 वाला प्रश्न कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा है। लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। और 49 वाला प्रश्न देखते हैं। 49 वाला प्रश्न क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? जहांगीर के में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है उसको देख लेना आराम से कि वर्तमान भारत के यहाँ पर क्या है रचयिता कौन है? यहाँ पर पूछा है वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? तो कौन है? स्वामी विवेकानंद जी है वर्तमान भारत के रचयिता। ये 50 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशल आरपीएफ के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। ये पहली सीरीज है आरपीएफ के लिए 50 प्रश्नों की। इसी तरह लगभग 10-15 से ऊपर ही सीरीज आएंगी 50-50 प्रश्नों की, लगभग 500 प्रश्न से ज़्यादा। और इसी तरह क्लासें आती रहेंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक यू।